सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। मोटरवे ज्यादती केस का मरकज़ी मुल्जिम आबिद मल्ही कैसे और कहां से गिरफ्तार हुआ, 24 न्यूज़ सबसे पहले हकाइक सामने ले आया। मुस्तनद खबर देने की रिवायत भी बरकरार रखी। आबिद मांगा मंडी से ही गिरफ्तार हुआ। वालिद अकबर अली ने 24 न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहा आबिद उसके कहने पर वापस आया, पुलिस वालों को खुद बुलाया और आबिद को खालिद भट्ट की जमानत पर गिरेबान से पकड़कर उनके हवाले किया। 1 महीना हो गया सारे इस वकूए नूं जिहड़ा अपने ते मोटरवे ते होया, लेकिन बच्चा मेरा जिहड़ा है वो फरार हो गया। 1 महीने तो बाद 1 महीने तो 5 दिन तो बाद जनाब उन्हें फ़ोन किया मैनू रात 3:32 ते। उन्होंने मैं ये गल कही भी पुत्र तू खुदा दा नां करके आ जा, साडियां बच्चियां जिन्नियां मैंने तोड़ फोटा वास तक सब पुलिसां ने फड़ के थाने टक दित्तियां ने। सर मेरा बेटा मेरे ते मुतमिन हो गया। उन्हें मैनू ये गल कही मैं 6:30 बजे अब्बा जी मैं तुहाडे घर होवांगा। 6:30 बजे वो मेरे घर पहुँच गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं गलबात की, उन्होंने मैं दिलासा दिता। मैं उन्होंने कपड़े पाटे हुए सन जनाब। उस तो बाद उन्होंने मैं कपड़े दिते, उन्होंने मैं तसल्ली दी। फिर मैं उन्होंने ये गल कही भी पुलिस जी उत्ते बैठी है वो मतलब वो लम्मे पै जाते हैं तो फिर मैं तेनों जी उत्ते वाली चादर मैं वो दाँगा। उन्हें कहा ठीक है अब्बा जी। वो बैठ गया मकान के पिछले साइड। मैं पुलिस वालों खुद बुला के वट्टे मार के उपरों तार नीचे ले आया। नीचे लिया के पुलिस वालों ने मैं नाल ले गया। जाके आबद नूं मैं खुद गले तो फड़ के उठाया तो मैं आबद नूं अपने पास ले आया। पुलिस वाले कहन लगे जी बस ठीक है बाबा जी तू पीछे हट जा, मैं असीं इहनूं मारना है। मैं क्या तुसीं इहनूं क्यों मारना, जदों मेरे तो तमाद ते आया है तो मेरे तमाद ते आउण नाल मैं तुहानूं ये काम नहीं करन देना। दूसरी सर रिक्वेस्ट ये और तो बाद अंदर लैन दा पुलिस भी जी वो सारी अंदर आ गई घर मकान में। खालिद भट्ट को फ़ोन किया है, खालिद भट्ट आ गया। मैं उसको जड़ा खालिद भट्ट के हवाले कर दिया है। खालिद भट्ट ने अपनी गड्डी पर बैठा के आबद को CM पहुँचा दिया। जो मैं काम किया है वो मैं ठीक किया है। अल्लाह ताला को सोच के, अल्लाह ताला की मदद ना मैं अल्लाह ताला को मान के मैं नबी का कलमा पढ़ के मैं उसको पढ़ाया। और तो बाद जनाब रिक्वेस्ट की बात यह है मैं अपने बेटे के वकूए के मतलब मैं कोई टाइम कर मेरे को 5-6 मिनट में वो उसको खालिद की गड्डी पर बैठा दिया है। मैं उससे कोई गल बात नहीं पूछी भी जो तू बात की है अपने मोटरवे में वो सही है कि गलत है। मुझे पुलिस ने टाइम ही नहीं दिया। और तो बाद वो जनाब मेरी वो चले गए ने। और तो बाद मेरिया बच्चियाँ फोटा वास्ते लैके जवाना बच्चियाँ मेरिया मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरिया बीवियाँ सब थाने में भेजिया गई ने। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है मैं मेरे बच्चे छोड़ देते। 50 लाख का इनाम किसको मिलेगा, अब नया सवाल उठ गया है। वज़ीर आला ने पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। हाजी पंजाब ने दावा किया कि आबिद को उसके बरादर निस्बती के फ़ोन से ट्रेस किया। वो बीवी को मिलने आया तो मांगा मंडी में धर लिया। ताहम आबिद के वालिद अकबर अली ने हाजी पंजाब के दोनों दावे झुटला दिए। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, ये 2 मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो वज़ीर आला की जानिब से इनाम का ऐलान किया गया है वो किसको मिलेगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तो पहले भी एक जो बेगुनाह शख्स था उसके ऊपर भी इनाम रखा गया था और उसके लिए भी 25 लाख रुपए का जब इनाम रखा गया और जब मुकामी अफराद ने उसकी गिरफ्तारी, जिसका नाम वकारुल हसन था, उसकी गिरफ्तारी में पुलिस को मदद की। और उसके बाद वकार को जो गिरफ्तारी करवाने के लिए जो शख्स थे, अफराद थे शामिल थे मोतज़ीन इलाका, उनकी जानिब से भी ये डिमांड की गई थी कि वज़ीर आला पंजाब ने जो 25 लाख रुपया इनाम वकारुल हसन के ऊपर रखा था वो उनको फराहम किया जाए। वो कि वो मुल्ज़िम जो है वो उस वाक़े के अंदर नहीं था और ना ही वो उसकी वहाँ पर मौजूदगी साबित हुई एविडेंस के मुताबिक और बिलाखिर उसको 17 रोज़ बाद पुलिस को रिहा करना पड़ा। तो यहाँ भी ये सूरत हाल है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अब 50 लाख रुपये का इनाम का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब दोनों जो पहलू हैं वो सामने रखने होंगे कि जो उसके वालिद आबिद मलिक के जो वालिद हैं उनके मुताबिक तो उसको खुद गिरफ्तार किया रहा। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का जो कहना था IG पंजाब की जानिब से जो आज स्टेटमेंट दी गई कि उसके जो बरादर निस्बती किसी भी रॉन्ग नंबर
ठीक है इरफान, आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो आईजी पंजाब इनाम गनी साहब की जानिब से दावे किए गए वो दावे अपनी जगह मौजूद, लेकिन अब आबिद मल्ही के वालिद का ये दावा सामने आया कि उन्होंने फ़ोन करके उसे बुलाया था और ख़ुद पुलिस के हवाले किया। तो सर, ये मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आ रही हैं। अभी जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, 50 लाख के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। ये इनाम अब किसे मिलेगा सर? बिस्मिल्लाह। हेलो जी नवीद साहब, फरमाइएगा। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही थी, मैं जानना चाह रहा हूँ आवाज दुरुस्त आ रही है? ठीक आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा। देखें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हजीमत का मौका है पंजाब पुलिस के लिए, और यकीनन वज़ीर आला साहब को इस सूरत हाल को नोटिस लेना चाहिए। इस आला सतह के ऊपर जहाँ एक आईजी जो पंजाब पुलिस का सरबराह है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, और वो ये कह रहा है कि हमने मुलजिम को एक पूरी स्टोरी बना रहा है, शर्लॉक होम्स की स्टोरी बना रहा है वो, कि किस तरीके से मेहनत की और उसको अपनी बीवी को मिलने आ रहा में पकड़ा, फिर वो 50 लाख रुपए का जो है इनाम वो किस में तकसीम होगा ये बता रहा है। फिर कुछ पुलिस के जो हल्के हैं उन्होंने उस अफसर का नाम भी लिया कि जिसने बकौल शख्स से जान की बाजी लगाकर इस मुलजिम को पकड़ा, और ये सारा तमाशा उस वक्त सामने आ गया, पर्दा चाक हो गया जब 24 न्यूज के रिपोर्टरों ने बड़ी मेहनत की और बड़ा, मैं समझता हूँ ये कंट्रीब्यूशन है साफ की दुनिया में, कि उन्होंने बर वक्त जाके पता चलाया कि ये मुलजिम तो खुद पेश हुआ, इसने सरेंडर किया। और उसके बाद मजीद इस पर काम करते हुए 24 न्यूज ने मुलजिम के वालिद का इंटरव्यू भी कर लिया। अब फुटेज टीवी पर बार बार चल रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो मामला तो अब क्रिस्टल क्लियर है कि वो उसके वालिद ने उसको बुलाया और उससे कहा भी तुम गिरफ्तारी दे दो। फिर उन्होंने उस साहब का नाम भी बता दिया जो पुलिस से इनके रवाबित हैं, खालिद भट्ट गालिब नाम है उनका, जिनकी गाड़ी में फिर ये गए कि किसी मुकाबले वगैरह में मारा जाए। तो सारा मामला क्लियर हो गया। अब जाहिर है मुझसे और आपसे ज्यादा और पहले आईजी साहब को इसका इल्म था, लाहौर पुलिस को इसका इल्म था, सीसीओ साहब को इसका इल्म था, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला को भी घेरे में रखा, उन्होंने हुकूमत को भी घेरे में रखा और पूरी एक कहानी बना दी कि किस तरीके के साथ पूरा एक जाल बिछाया गया और बड़ी मेहनत की गई और मोबाइल फोन ट्रेस किए गए और बेस बदल कर लोग खड़े रहे घरों के बाहर और पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहे। वो कुछ तो हुआ ही नहीं, वो तो आया भी अपने घर है। ये तो इतने बेखबर थे कि वो अपने वालिद को मिलने अपने घर आया है वालिद के बुलाने पर, और किसी को नहीं पता था कि वो पहुंचा है। आप अंदाजा लगा लें इनकी आइडिया। उसको इन्होंने झूठ बोला है। ये सूरत हाल में समझता हूँ कि जो मुलजिम के साथ जो होगा सो होगा। ये आईजी और सीसीपी जो है इनके खिलाफ भी हर सूरत में इंतहाई सख्त एक्शन बनता है। यानी कि आप देखें कि अपना एक नंबर बनाने के लिए कितनी फजूल और गिरी हुई हरकत उन्होंने की। जी हाँ, बिल्कुल गिरी हुई हरकत की और इसके साथ साथ पुलिस की अहलियत पर भी बहुत से सवालात उठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और इरफान आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ाते हैं गुजरावाला में पीडीएम के जलसे में कारकुनों को शिरकत से रोकने के लिए पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। जिला इंतजामिया की जानिब से जलसे के तशहीरी बैनर्स उतारने का सिलसिला भी जारी है। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में होने वाले पीडीएम के जलसे से कबल कारकुनों की पकड़ धकड़ उरूज पर पहुंच गई। सैटेलाइट टाउन में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग से पहले पुलिस ने छापा मारा और 3 अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि कुर्सियां और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने लीगी रहनुमा मुशाहिद रजा के घर का घेराव कर लिया। कॉर्नर मीटिंग के लिए रखी गई कुर्सियां और दीगर सामान जबरदस्ती उठवा दिया। पुलिस का कहना है कि बिला इजाजत कॉर्नर मीटिंग नहीं की जा सकती। रिवायती हरबे इस्तेमाल करते हुए गुजरावाला पुलिस ने कंटेनर्स भी पकड़ना शुरू कर दिए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सामान से भरे कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। जिला इंतजामी की जानिब से पीडीएम के जलसे के तशहीरी बैनर्स उतारने का सिलसिला भी जारी है। पीएचए एहलकारों ने दर्जनों पैनाफ्लेक्स उतार दी। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप ना उतारेंगे। इस दौरान पीएचए एहलकार और नून लीग की मकामी क़यादत आमने सामने आ गई। एमपीए तौफीक भट्ट, नवाज चौहान और दीगर ने मौके पर पहुंचकर पैनाफ्लेक्स उतारने से रोक दिया। बिलावल भुट्टो भी गुजरावाला में पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान बिलावल हाउस कराची के मुताबिक बिलावल भुट्टो 16 अक्टूबर को लाला मूसा से रैली की शक्ल में गुजरावाला रवाना होंगे। दूसरी तरफ सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से रोक दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हिदायत जारी की कि कारकुन सिर्फ हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने पर तवज्जो दें।
अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरती। मरियम नवाज डट गईं, कहा जेल भुगत चुकी हूँ, फांसी भी चढ़ा दोगे तो मिशन की खातिर हंस कर चढ़ जाऊंगी। कारकुनान को भी पैगाम दे दिया, कोई पकड़े, बैनर्स उतारे या रुकावटें खड़ी करे, फुटेज बनाएं और सोशल मीडिया पर डाल दें। और मरियम नवाज अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और 2 दफा आपने डाल दिया जेल में, सबके अदालतों में खाए, सब कुछ हुआ, अब क्या है, अब फांसी रह गई, वो भी चढ़ा दो। मैं हंसते हंसते गुजरांवाला में पीडीएम जलसे के रूट पर मुतालिका 4 थानों के एसएचओज को तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह दबंग एसएचओज तैनात कर दिए गए हैं। थाना सिटी कामों की सब्जी मंडी, पीपल्स कॉलोनी और अरूप के एसएचओज को तब्दील कर दिया गया है। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के रूट पर मुतालिका 4 थानों के एसएचओज को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पर दबंग एसएचओज को तैनात कर दिया गया है। थाना सिटी कामों की सब्जी मंडी, पीपल्स कॉलोनी और अरूप के एसएचओज को तब्दील किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई का एक बार फिर नोटिस तो लिया है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये तो अभी मालूम नहीं। ताहम पीटीआई के 2 साल में वज़ीर-ए-आज़म ने मुतादिद बार महंगाई के नोटिस लिए और खुसूसी इजलास भी बुलाए, लेकिन अमली तौर पर खाने पीने की किसी बुनियादी अशिया की कीमत कम न हुई, उल्टा मजीद महंगी हो गई। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमती इदारों ने भी अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों पर रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक किचन में इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की 16 बुनियादी अशिया की कीमत में अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2020 तक 2 साल के दौरान 216% तक इजाफा हुआ। मार्केट में अशिया खुरनोश सरकारी रेट से भी महंगी फरोख्त होती रही। आटा 2 साल के दौरान 33% महंगा हुआ। 20 किलो का थैला 786 रुपए से बढ़कर 1045 रुपए का हो गया। घी की फी किलो कीमत 2 साल में 153 से 240 रुपए तक पहुँच गई। अंडों की कीमत 2 साल में बढ़कर 160 रुपए फी दर्जन हो गई। चीनी 55 रुपए फी किलो से बढ़कर 98 रुपए हो गई। महंगाई ने नमक को भी ना छोड़ा। 2 साल में फी किलो कीमत 12 रुपए से बढ़कर 38 रुपए हो गई। 2 साल के दौरान टमाटर की फी किलो औसत कीमत 73 से बढ़कर 128 रुपए हो गई। आलू 33 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फी किलो हो गए। प्याज की औसत कीमत 37 रुपए फी किलो से 75 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन की फी किलो कीमत 128 रुपए से 230 रुपए तक जा पहुंची। दाल मूंग की कीमत 115 रुपए से 243 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश 141 रुपए से 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दाल मसूर इस अरसे में 115 रुपए से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गई, जबकि 2 साल में दाल चना 119 रुपए से बढ़कर 144 रुपए फी किलो हो गई। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों को भी महंगाई का तड़का लग गया। सब्जियां और रोज़मर्रा की दीगर अशिया मजीद महंगी हो गई। सिर्फ 2 दिन में टमाटर की कीमत में 22 रुपए इजाफा कर दिया गया। अदरक, प्याज, लीमू और हरी मिर्चों की कीमतें भी बढ़ा दी गई। रुजीना अली की रिपोर्ट इसी बारे में है। महंगाई सस्ते बाजारों को भी महंगा करने लगी। सिर्फ 2 रोज में मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में 20 से 25 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। इतवार को 104 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 126 रुपए, अदरक 135 के बजाय 150 रुपए पाव फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 46 रुपए पाव हो गया। हरी मिर्च 112, लीमू 120 रुपए किलो तक पहुँच गया। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। बहुत महंगाई कर रही है, गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप टमाटर देखो 126 रुपया हो गया है। इतनी महंगाई है। हुण मिर्चा जनाब 30 रुपये पा, बहुत महंगाई है। लहसुन अदरक रह गया मैं 600 रुपये किलो। सस्ते बाजार में शिवर अंडे 160 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। ताजिर कहते हैं इन हालात में कीमतें मजीद भी बढ़ सकती हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिला हुकूमत और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। हुकूमत ने तो हमारे साथ ये वादे किए थे कि हम गरीब को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन वो गरीब को ऊपर हमने समझे नहीं उस टाइम पे कि गरीब को कहाँ लेके जाएंगे ये। लेकिन अब हमें पता चला कि ये गरीब को जहाँ लेके जा रहे हैं ना, गरीब मर जाएगा भूखा तो वो ऊपर ही चला जाएगा। इस्लामाबाद में मटन की सरकारी कीमत 1000 मगर मार्केट में 1250 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। बीफ 500 रुपए सरकारी रेट, जबकि मार्केट में कीमत 550 तक पहुँच गयी। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। रुई की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। रुई की फी मन कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। शराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो जारी है। तीसरा स्पेल है जब रुई की कीमत जो है मजीद बढ़ा दी गई है। इससे पहले 8000 हुई, फिर 9000 हुई और अब 9500 रुपये से बढ़ के 9800 रुपये फी मन जो है वो रुई की कीमत जा पहुंची, जिसकी वजह से स्पिनर के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले और मिड गारमेंट्स वाले से लेके
टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक एक चेन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और यहाँ पर फैसलाबाद जो कि एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार है, 60% इसका हिस्सा है। और फैसलाबाद का सनतकार जो है इस वक्त एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माल जो है वो ना होने के बराबर है। धागा जो है वो स्पिनिंग मिलें नहीं दे रही, और जो ऑर्डर्स जहाँ से मिल रहे हैं वो लोग 40 दिन में ऑर्डर तलब कर रहे हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान मुआशी तौर पर अगर देखा जाए तो वो फैसलाबाद को ही होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में डॉक्टर मौलाना आदिल खान के कत्ल के खिलाफ उलमा कमेटी ने जुमे को मुल्कीर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद कातिलों की गिरफ्तारी या निशानदही न करने की मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज में कारोबारी हजरात, ट्रांसपोर्टर्स ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। तमाम उलमा से मुशावरत की गई, जिसमें फैसला किया गया इंशाअल्लाह जुमा के रोज पुरअमन हड़ताल की जाए। असल में हम मुतमईन यूं नहीं है कि हमें तो कोई पता नहीं ना, हमसे उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, हमें कुछ बताया नहीं, तो हम इसलिए उनकी सुस्त रवि की वजह से हमारे अंदर इज़्तिराबी कैफियत है। कराची में रॉन्ग कॉल्स रेस्क्यू इदारों के लिए दर्द सर बन गई। चाइना पोर्ट के ग्राउंड में बच्चे को मारकर दफनाने की इत्तला दी गई। पुलिस और रेस्क्यू अमला पहुंचा, खुदाई के बाद मरा हुआ कुत्ता निकला। रॉन्ग कॉल्स कराची में रेस्क्यूदारों के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। चाइना पोर्ट के ग्राउंड में बच्चे को मारकर दफनाने की इत्तला दी गई थी फ़ोन कॉल के ज़रिए, ताहम पुलिस और रेस्क्यू अमला यहां पर पहुंचा, खुदाई की गई तो यहां से मरा हुआ कुत्ता निकला है। रॉन्ग कॉल्स की वजह से मुश्किलात का सामना और परेशानी का सामना रेस्क्यूदारों को करना पड़ता है। चाइना पोर्ट के ग्राउंड में बच्चे को मारकर दफनाने की इत्तला दी गई थी, ताहम रेस्क्यू और पुलिस के इदारे यहां पर पहुंचे, खुदाई की गई तो यहां से मरा हुआ कुत्ता निकला। कोरोना के बाद जुड़वा शहरों में गहमा गहमी शुरू हो गई। रावलपिंडी में ब्राइडल शो का इनेकाद किया गया। शो में अरूसी लिबास में मलबूस दुल्हनों को देखने वाले दंग रह गए। इसका अहवाल बता रही हैं सबा बजी। सबा बताइएगा। मेकअप जो है वो लड़कियों की कमज़ोरी होता है और मेकअप के बगैर ज़िंदगी ही अधूरी होती है। और इस वक्त मैं एक ब्राइडल के मुकाबले में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन इस्माइल मुगल आपको दिखा सके तो यहाँ पर दुल्हनें ही दुल्हनें सजी हुई हैं और उरूसी लिबास में मलबूस और मेकअप किए हुए हसीन दुल्हनें एक से एक यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इन्हीं से ही बात करते हैं। मेकअप एक पैशन है जिसके लिए गर्ल्स अपनी मेहनत करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट के चूज करना मुश्किल है। और यू नो मेकअप इज गर्ल्स पावर्स। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस और आई फील सो गुड। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। तो वैसी जो बात है ब्यूटी की, ये जो है ना हमारी एक पावर है कि यहाँ पर दुल्हनें जो है तैयार हैं, उनका मुकाबला होने वाला है और किस दुल्हन को पहले नंबर का इनाम मिलता है। ठीक है सबा वजीर, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात की जाए तो कराची में हीट वेव के दूसरे ही दिन महकमा मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई। हीट वेव के पहले रोज़ दर्जा हरारत 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि आज पारा 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। कायद में हीट वेव ने दूसरे रोज कुछ कमजोर दिखाया। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की थी। माल मशरिक की जानिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 6 नॉटिकल माइल रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब कम होने के बायस मौसम खुश्क भी रहा। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते हीट वेव की पेशगोई की है, जिसमें पारा 42 डिग्री को छू जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। अब देखना यह है महकमा मौसमियात की पेशगोई आइंदा दिनों में कितनी सही साबित होती है। कैमरामैन अतहर अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। क्रिकेटर नासिर जमशेद की बरतानवी जेल से 21 अक्टूबर को रिहाई मुतवक्के है। नासिर जमशेद 21 अक्टूबर को जमानत के लिए दरख्वास्त देंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नासिर जमशेद को बरतानिया से डिपोर्ट किया जा सकता है। नासिर जमशेद की अहलिया और बेटी बरतानिया में ही मुकीम है। नासिर जमशेद को BPL और PSL में स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी। क्रिकेटर नासिर जमशेद की बरतानवी जेल से 21 अक्टूबर को रिहाई मुतवक्के है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।